इतना तो मैं जा नहीं सकता। नहीं आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बता देती। नहीं, इनके कहने का मतलब है आप कि ऐसी ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। जवाहर सिंह डॉक्टर साहब इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। 525/2017 थाना झोटवाड़ा, इसमें जो मुस्तकिस है झोटवाड़ा की शकुंतला मुद्रा, उसकी एफआईआर है। और एफआईआर में ये पुलिस ने मिलजुल के एक बहुत बड़े असर में आकर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब इसके खिलाफ 2 जांच और है। डीसीपी पश्चिम की दूसरी जांच, पहली जांच की डीसीपी पश्चिम ने 18/1/2024 को पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इसने एफआईआर दर्ज नहीं करने, स्नैचिंग में कार्रवाई नहीं करने, लोगों को दुर्व्यवहार करने और थाना चित्रकूट पर एक उदाहरण दूंगा, 10 पॉइंट पर एक दूंगा क्योंकि मामला लंबा हो जाएगा। थाना चित्रकूट पर ध्यान से सुनना। श्री मुकेश पारीक, शासन उप सचिव गृह सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा स्वयं के निवास मकान नंबर E/2/238 चित्रकूट स्कीम जयपुर में सामान चोरी होने की रिपोर्ट थाना अधिकारी कविता को दिनांक 24/12/2023 को थाने पे प्रस्तुत की थी। डिप्टी सेक्रेटरी होम ने मजबूर में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, परंतु थाना अधिकारी श्रीमती कविता शर्मा ने वो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। डिप्टी सेक्रेटरी होम, ऐसे 10 मामले हैं। इसके आधार पर एक रिपोर्ट डीसीपी ने कमिश्नर को दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपों की गंभीरता एवं लंबित प्राथमिक जांचों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री चंद्रशेखर शर्मा, पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर पश्चिम को निलंबित कर इनका मुख्यालय जयपुर आयुक्तालय से बाहर करने की अनुशंसा की जाती है। ये कब का है? 18/1/2024 डीसीपी पश्चिम का पत्र है। और दोबारा वही डीसीपी लिखते हैं 22/1/2024 को कमिश्नर के लिए श्रीमती कविता शर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट जयपुर को अविलंब स्थानांतरण करके अन्यत्र नॉन फील्ड में पदस्थापन करने के लिए। इसमें 10 प्रकरण है। मामला चैन स्नैचिंग का है, फिर चैन स्नैचिंग का है, फिर बदमाशों का प्राण घातक हमला करने का है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उपायुक्त ने अंकित किया है कि थानाधिकारी द्वारा अवकाश का उपयुक्त कारण अंकित करना पुलिस बल की टीम भावना के विपरीत है। अतः श्रीमती कविता शर्मा, पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्रकूट को
अविलंब स्थानांतरण करके नॉन फील्ड पर पदस्थापित करने का कष्ट करें। ये डीसीपी की कमिश्नर को पत्र है। अब मेरा जहां तक सहायता करने का मामला है वो ये है, मंजू शर्मा और अनिता गुजर, मैंने इसलिए मदद की है कि बीएनएसएस के कानून कहता है, बीएनएसएस का जो भी केंद्र सरकार कानून लाई है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, क्या कर रहे हो? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के अनुसार किसी महिला से पूछताछ उसके निवास स्थान के अलावा अन्यत्र नहीं की जा सकती। और मंजू शर्मा को वहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर अपहरण कर गाड़ी में ले जाकर यातनाएं दे रही थी, जो मैंने उनको जाके पकड़ा था। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(5) के तहत रात्रि के समय महिलाओं की गिरफ्तारी या हिरासत लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये हमारा नया कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है, उसका वायलेशन ये कविता जी ने किया है। और किस कारण से बच रही है, ये किस कारण से बच रही है, ये बड़ा हाथ है इसका, बड़ा में खुलासा। एक बार मैं मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ के आपके समक्ष रखूंगा और मीडिया के जरिए मैं मांग करना चाहूंगा कि मंजू शर्मा की दादी माँ की मौत का कारण ये जो सीआई है, ये जबरन घर में घुसी, उसके माँ बाप ने मना किया, 3 मेल पुलिस वाले थे और जबरन घुसकर उस बच्ची को उठा लाए। उसकी दादी माँ सदमे में गई और मौत हो गई। उसके लिए कविता शर्मा जिम्मेदार है और वो अधिकारी जिम्मेदार है जिन्होंने इसको बचाया है। वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अब तक कविता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कविता शर्मा के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई हो। जो अधिकारी इनको बचा रहे हैं पिछले रात से लेकर अब तक, उसकी सरकार गंभीरता से जांच करे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों ने बचाया है उनके खिलाफ पुख्ता और सख्त कार्रवाई हो। और जो ये मुकदमा है जिसको मैं कोई नाम नहीं निकाल सकते, मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग दी है, उस मुकदमे में कविता शर्मा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये मैं मीडिया के सामने निवेदन कर रहा हूं। कल मुख्यमंत्री जी से भी मौका मिला, टाइम मिला तो निवेदन कर आऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछकर कौन किस किस के बड़े हाथ हैं तब मैं इनको उजागर करूँ। ये कौन से अधिकारी है जिनका नाम आप अभी नहीं बता रहे हैं? कौन जिम्मेदार है अधिकारी? ये तो जांच में है। जांच में जिस अधिकारी ने नाम निकाला है वो जांच में नोट शीट, वो मैं आपको ये चार्जशीट की कॉपी दे दूंगा। रोज नाम से में जो लिखा है उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने आपका नाम लिखा और आपके खिलाफ राजकार्य में बाधा की। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको हवाला दे दिया कि आई कैन गो, मैंने बीएनएसएस का हवाला दे दिया। मैं नहीं, आप जा सकते हो, ये जा सकते हैं, आम आदमी जा सकता है। डॉक्टर साहब, सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है। ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना तो मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है आप कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार
मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। जवाहर सिंह डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। अरे गजब हो गया। मेरी सरकार में तो मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होगा। आप बोलोगे, अरे आप बोलो, मेरे को निकलवाओगे क्या पूरी तरह से? अभी जिस तरीके से